रुद्रपुर उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव। गांव में हर तरफ चहल पहल रहती है और हर कोई अपने निजी जीवन में लगा रहता है। अभी हाल ही में दिवाली खत्म हुई है और धान की फसल कट चुकी है। अब लोग अपनी नई फसल उगाने में व्यस्त हैं और हर कोई अपने खेत से संबंधित काम में लगा हुआ है। रुद्रपुर में आज भी लाइट की समस्या है और लोगों को रात के समय काफी दिक्कत परेशानी में अपनी रात गुजारनी पड़ती है। खासकर तो उन लोगों को गर्मी के समय में काफी दिक्कत होती है, जिससे वो लोग अपनी चारपाई दल के बाहर ही सो जाया करते हैं। अभी पूरी तरीके से ठंड नहीं हुई थी, इस कारण सारे लोग भारी सोया करते थे। कोई अपनी बातें करता, कोई अपने पेड़ के नीचे गपशप करता और कोई घूमने निकल जाता। में ही एक रिक्शा वाला रहता है और उसे क्या पता था कि आज जो उसके साथ होने वाला है और वो घटना उसने सोची भी नहीं होगी कि उसके साथ ऐसी घटना घट जाएगी। और वो अपना हर बार की तरह रात में ऑटो चलकर घर जा ही रहा था। चलो, जो आखिरी सवारी थी मैंने उसे तो उसके घर पहुंचा दिया। अब मेरा भी समय आ चुका है अपने घर जाने का और रात के 12 बज चुके हैं। घर जाने में तो काफ़ी समय लग जाएगा और ऊपर से वही पुराना गांव का रास्ता है और ये ऑटो भी काफ़ी धीरे चलने लगा है। इसे तो अब नया लेना ही पड़ेगा ऑटो। चलो, आज मैं भी ठीक करके ज़्यादा देर तक ऑटो चला लिया क्योंकि मुझे अपनी माँ का इलाज भी करवाना है। इसलिए मैंने आज ज़्यादा ऑटो चला दिया और मैं आज मेरे कुछ पैसे ही बच चुके हैं, जिससे कि मैं अपनी माँ के लिए दवाई ले आऊँगा और जिससे कि मेरी माँ की तबीयत ठीक हो सकेगी और पुराने जैसे स्वस्थ हो सकेंगे। और इसलिए मैंने आज जल्दी ऑटो चलाया। अब चलो, मैं भी चलता हूँ अपने गांव के लिए, क्योंकि मेरा गांव तो है ही इतना दूर और ऊपर से वहाँ पर इतनी खराब रोड है जिससे कि जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। और रात में बारिश का भी मौसम हो रहा है। पता नहीं, ना जाने अचानक से बारिश होने लगे तो मेरा ऑटो फैंसी जाएगा गांव की कीचड़ में। मोहन अब अपने ऑटो को लेकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। वो धीरे धीरे अपने होठों के साथ चल ही रहा था। तभी अचानक से कुछ समय बाद जब मोहन अपना ऑटो लेकर चल ही रहा था, तभी अचानक से खूब तेज बारिश शुरू हो जाती है और साथ में ओले भी गिरने लगते हैं और चारों तरफ एक काली अंधेरे से जा चुकी होती है, जिसे देखकर मोहन अंधेरी घबरा रहा था और उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि जैसे कि वो कितना घबराया हुआ है और वो काफी डरा हुआ और समय हुआ सा लग रहा था। हे भगवान, जो मैंने सोचा वही हो गया। अब ये अचानक से बारिश कहाँ से शुरू हो गई और ये बारिश तो काफ़ी लगातार तेज़ पर तेज़ होती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि आज तो बादल टूट ही जाएंगे मेरे ऊपर। और ये मेरे आसपास से इन जंगली जानवरों की इतनी गहरी आवाज़ आ रही है जो कि मुझे इतना डरा रही है कि पूछो मत। और इस मौसम ने तो आज मेरी किस्मत ही खराब कर दी। पता नहीं क्या होता है, जो मैं बोलता हूँ वही क्यों सच हो जाता है। मैंने सोचा था कि बारिश ऐसा मौसम है और उससे पहले मैं अपने घर पहुँच जाऊँगा, पर ऐसा हो ही नहीं सका। अब देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही है। मोहन लगातार अपने घर की तरफ बढ़ता जा रहा था और वो कुछ समय बाद रोकने का सोचता है, क्योंकि बारिश इतनी तेज हो रही थी कि उसे ऑटो में के अंदर से अपने सामने का कुछ दिख ही नहीं दे रहा था। हे भगवान, ये बारिश तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है और लगातार इतनी तेज होती जा रही है कि पूछो मत। और सामने
शीशे का कुछ दिख ही नहीं दे रहा है। सबको दिखाई दे रहा है, जिससे कि मुझे ऑटो चलाने में काफ़ी परेशानी और दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मैं एक काम करता हूँ कि एक पेड़ की छांव में जाकर अपना ऑटो रोककर वहीं पर थोड़ी देर के लिए खड़ा हो जाता हूँ। अगर कुछ समय बाद बारिश रुक जाएगी तो मैं अपने घर के लिए निकल जाऊँगा। और कुछ समय बाद ही मोहन को एक अच्छी सी जगह मिल जाती है, पेड़ के नीचे। और वो उसे पेड़ के नीचे जाकर वहीं पर बैठ जाता है और वो बारिश होने का इंतज़ार कर रहा होता है कि कब बारिश रुकेगी और मैं कब अपने घर के लिए निकाल लूँगा। हे भगवान, कुछ पता नहीं ये बारिश कब तक रुकेगी और मेरी बीमा मन मेरा घर पर मेरा इंतज़ार कर रही होगी। इस बारिश ने तो आज का दिन ही खराब कर दिया। लगातार बारिश होती ही जा रही है। एक बार भी बारिश ने थोड़ा सा काम होने का भी इंतज़ार नहीं कर और लगातार तेज़ हो रही है। और साथ में ये ओले भी गिर रहे हैं और जंगली जानवरों की आवाज़ मुझे इतना डरा रही है कि पूछो मत। कुछ समय बाद बारिश बिल्कुल बंद हो जाती है और काफी अचानक तरीके से बारिश बंद होती है और लग नहीं रहा था कि बारिश बंद होने वाली है। बारिश बंद होने के बाद ही अब वो सोचता है कि अब मुझे यहां से चलना चाहिए। और उसे काफी भूख भी लग रही थी और उसे काफी रात भी हो चुकी थी। अब रात के 3 बज चुके थे और कहीं पर भी कुछ भी हो सकता था उसके साथ, क्योंकि गांव में रात के वक्त लुटेरों का थोड़ा डर रहा करता है, क्योंकि आखिरी बार लुटेरे लोगों को मारकर उन्हें भाई पर उनका सारा सामान लूटकर भाग जाते हैं और वो लोग काफी बुरे होते हैं। चलो, अब खुशी की बात है। अब बारिश रुक चुकी है। अब मैं अपने घर थोड़ा जल्दी जा पाऊंगा। पर मैं आज गांव के रास्ते से ना जाकर अपने बगल वाले गांव के रास्ते से जाऊंगा, क्योंकि गांव के रास्ते में इतनी कीचड़ रहती है और अभी अभी तो इतनी बारिश हुई है तो हर जगह पानी ही भरा होगा, जिससे मेरा ऑटो में काफ़ी दिक्कत आ सकती है और वो इस दंगल में फंस भी सकता है। और रात का वक्त है और मैं कैसे मदद के लिए पुकारूंगा? हर कोई अपने घर में सो रहा होगा। अब मदद तो सिर्फ सुबह में ही मिलती है। इस वजह से अब मुझे दूसरे वाले गांव के रास्ते से ही जाना होगा। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मोहन अब दोबारा से अपने घर की ओर निकल जाता है और लगातार अपना ऑटो चलाकर अपने घर की तरफ जा ही रहा था और वो काली अंधेरी को ऐसे चढ़ाते हुए जा रहा था कि पूछो मत। और इस बारे में ऑटो काफी तेजी से चला रहा था कि पूछो मत। अब इतनी रात हो चुकी है। अब मुझे थोड़ा जल्दी चलना होगा और अपना ऑटो काफ़ी तेज़ भगाना होगा। अब काफ़ी रात भी हो चुकी है। अब मुझे जल्दी घर जाना होगा। मेरी माँ भी मेरा इंतज़ार कर रही होगी घर पर। कुछ समय बाद मोहन के पेट में बहुत जोरों से भूख लगने लगती है और उसके पेट में मरोड़ से बनने लगती है। अब मुझे इतनी भूख लग रही है, अब तो बिल्कुल रहा ही नहीं जा रहा। सुबह मैं आखिरी बार एक रोटी खाकर निकला था घर से और अभी तक कुछ नहीं खाया। और इतनी भूख लग रही है कि कुछ कहीं पर कोई ढाबा भी नहीं खुला होगा तो मैं वहीं पर खा लूँगा और अपनी माँ के लिए भी पैक करवा लूँगा रोटी। 6 समय बाद मोहन को एक छोटा सा ढाबा दिखता है और वही इस ढाबे पर जाकर वो अपनी ऑटो रोक लेता है और वहां पर एक आदमी से पूछता है, भाई आपके पास कुछ खाने के लिए होगा? मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है और मेरे पेट में चूहा खोज रहे हैं और ऊपर से मैं इतना परेशान होकर पूछो मत। और मेरी माँ की भी तबीयत खराब है। आप मुझे जल्दी से खाना दे दो और मैं खाकर जल्दी से निकल जाऊं और मेरी माँ के लिए भी पैक कर देना। आप खाना और जल्दी कर दो। अरे भाई, अब हो कौन और इतनी रात में आप मेरे ढाबे में कर क्या रहे हो? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ।
और अचानक से आप मेरे ढाबे पर आ गए बिन बताए। ऐसा कैसे करके हो गया? आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, परेशानी है, आपको खाना खाना है, तो भाई अब तो खाना ख़त्म हो चुका है, अब आपको नहीं मिल पाएगा खाना। अरे भाई, मैं ऑटो चलाने वाला हूँ। मैं इसी गांव में ऑटो चलाया करता हूँ और मुझे आज रानी में काफ़ी देर हो गई। अपने घर इस वजह से मुझे काफ़ी ज़ोरों से भूख लग रही थी और मैं आपके ढाबे पर चला आया। पहली बात तो मैं आपका ढाबा ये है, पहली बार देखा है। यहाँ पर मैं इतनी बार इस रोड से गुजरा हूँ और मुझे आज तक आपका ढाबा नज़र नहीं आया। आज पता नहीं अचानक से मुझे ये ढाबा दिखाओ और यहाँ की चमकती रोशनियों ने मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। तभी मैं आपके पास आया हूँ। खाना खाने अगर आपके पास हो खाना तो आप मुझे दे दो, नहीं तो मैं अपने घर चला जाऊँगा वापस। मेरी बुद्धि, मन मेरा इंतज़ार कर रही है बहुत देर से। अच्छा भाई, तो मोटा चला के आए हो, मुझे माफ़ करना, मुझे पता नहीं था। पर तुम यहाँ पर खाना खाने आए हो, पर मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, तुम यहाँ कर खाना मत खाओ, तुम कहीं और से खाना खा लेना, क्योंकि इस दावे का खाना खाने लायक ही नहीं है। क्योंकि अगर तुम्हें इसकी सच्चाई पता चल जाएगी तो तुम काफ़ी ज़्यादा पछताओगे। मेरी माँ हो तुम, यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ और कभी यहाँ पर लौट कर मत आना, इस रास्ते पर, खासकर 2 रात के समय पर। ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? इस भाई को तो मैं आज पहली बार देखा है। मैं इसका खाना खाना चाहता हूँ। अगर खाना नहीं भी है, थोड़ा बहुत कुछ बचा हो तो आप मुझे दे दो, क्योंकि मेरी माँ अभी बीमार है और मैं घर पर जाकर क्या खाना बनाऊंगा। ऐसे बढ़िया ही से आपके धागे से पैक कराकर ले जाता हूँ। आप मुझे क्यों नहीं खाना देना चाहते हैं? आप मुझे इसकी वजह बताइए। अच्छा, तुम्हें सच्चाई जानी है ना? मैं तुम्हें बताता हूँ उस ढाबे की सच्चाई। आज से 20 साल पहले मैं इसी रात पर अपने घर जा रहा था। मैं एक मजदूर था जो कि अपने दिन भर के दिहाड़ी लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी अचानक से मुझे रात के वक्त काफ़ी ज़ोरों से भूख लगती है और मुझे ये ढाबा दिखता है और मैं इस ढाबे के पास आता हूँ और जहाँ पर खाना लगवाने के लिए कहता हूँ और वेटर मेरे लिए खाना लगा देता है। और मैं जैसे ही खाना खाने लगता हूँ, उस कुछ समय बाद यहाँ पर गुंडे आ जाते हैं जो कि इस पूरे के पूरे ढाबे को जलाकर राख कर देते हैं, जिसके अंदर मेरी हो, मेरे संग 50 लोगों की मृत्यु हो जाती है। और तुम कह रहे हो तुम यहाँ पर खाना खाओगे? यहाँ पर खाना नहीं, यहाँ पर लोगों की हड्डियाँ मिलनी हैं। तुम कह रहे हो तुम यहाँ पर खाना खाओगे? अगर तुमने यहाँ पर थोड़े समय भी और रुक, वो दोबारा से आ जाएंगे और वो तुम्हें भी मार देंगे जैसे मैं मारा था, यहाँ पर आग में मर के। कौन है वो लोग जो भी आने वाले हैं और कौन मार देंगे? मुझको देखता हूँ। कौन मुझे मार देगा और तुम भी क्या मरे हुए हो? वो वही लोग हैं आज से 20 साल पहले मुझे और इस ढाबे को जला दिया था। यहाँ पर मेरी मानो तो मैं यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो अगर वो लोग आ गए तो सबके सब मारे जाएंगे, कोई भी नहीं बच पाएगा, कोई भी नहीं बच पाएगा। मेरी मानो तुम यहाँ से चले जाओ। कौन है तू और तेरी हिम्मत क्यों हुई इस ढाबे पर आने की? तुझे पता नहीं है इस हब के बारे में? अब तू यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा, अब तो अपनी मौत लेकर यहाँ से जाएगा और हम तुझे भी वैसे ही मार देंगे जैसे 20 साल पहले इस हाईवे को जलाकर इन लोगों को मार दिया था। अब तू भी नहीं बच पाएगा। मोहन ऑटो लेकर मन से भागने लगता है और वो लोग उसके पीछे आने लगते हैं और वो लगातार भागता रहता है और कुछ समय बाद वो लोग भी उसका पीछा छोड़ देते हैं, क्योंकि अब वो उसे गांव से बाहर आ गया था। मोहन को क्या पता थी आज उसके साथ क्या होने वाला था, पर शुक्र हो उसे आत्मा का जिसने आज उसे और हादसे से बचा लिया, नहीं तो आज मोहन अपने घर वापस न जाता।